बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वो लेक्स ऑफ कश्मीर। पहले बात करते हैं डल लेक के बारे में। क्वेश्चन है वायर इज डल लेक सिचुएटेड, इसका सिर्फ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय डल लेक, इसका सिर्फ 18 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका डल लेक। क्वेश्चन है नेम द संस्कृत टेक्स्ट इन विच डल लेक इज मेंशनड। बहुत ही मतलब नेम द संस्कृत टेक्स्ट इन विच डल लेक इज मेंशनड, इसका सिर्फ महासारित। महासारित। डल लेक जो है इट इज डिवाइडेड इनटू, तो आपने देखा द डल लेक, तो आपने द डल लेक इज आल्सो नोन एज ज्यूल इन क्राउन ऑफ कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द विच लेक इज कॉल्ड एज ज्यूल इन क्राउन ऑफ कश्मीर, इसके बाद डल लेक और श्रीनगर ज्यूल। तो आपने इसमें द डल लेक इज आल्सो नोन एज इसमें ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्यूल। The Dal Lake is divided into 4 basins, that is Gaganbal, Lakodal, Bodal, Nagin। तो आपने याद रखना इसमें The Dal Lake is divided into 4 basins, name them। इसके बाद Gangabal, Gagbal, Lakodal, Bodal, Nagin। तो आपने याद रखना इसमें name the 4 basins या what the Dal Lake is divided into 4 basins, what are the 4 basins, इसके बाद Gangabal, Lakodal, Bodal, Nagin Lake। क्वेश्चन है नेम द 2 आइलैंड्स विच आर लोकेटेड इन डल लेक, इसके बाद रूप लेक एंड सोना लेक। दिस मीन्स रूपा लेक एंड सोना लेक। तो आपने अगर इसमें नेम द 2 आइलैंड्स विच आर लोकेटेड इन डल लेक, इसका जवाब है रूपा लेक एंड सोना लेक। रूपा लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार चनार। द रूपा लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार चनार। तो आपने द रूपा लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार चनार। क्वेश्चन है तो आपने फैक्ट याद रखूंगा द रूपा लेक इज लोकेटेड इन विच डल, इसके बाद लोकोडल। द सोना लेक इज लोकेटेड इन विच डल, इसको बोडल। द डल लेक इज सराउंडेड बाय विच हिल्स, इसके बाद जबरवन हिल्स। बहुत ही क्वेश्चन है द डल लेक इज सराउंडेड बाय विच हिल्स ऑन 3 साइड्स, इसका सिर्फ है जबरवन हिल्स। क्वेश्चन है द डल लेक हैज फ्लोटिंग गार्डन्स is called as, इसका सिर्फ राद। ठीक है ना। the floating gardens of Dal Lake are known as राद। बहुत ही the floating gardens of Dal Lake is known as राद। क्वेश्चन है Dal Lake is famous for राद and lotus flowers, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है ना, जुलाई एंड अगस्त। आपने याद रखना इसमें नेम द मुगल गार्डन्स विच आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, इसका सही जवाब है निशात, शालमोर, चश्मा शाही, नसीम बाग। बहुत ही क्वेश्चन है नेम द मुगल गार्डन्स विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, इसका सही जवाब है निशात, शालमोर, चश्मा शाही, नसीम बाग। तो आपने द डल लेक इज सराउंडेड बाय मुगल गार्डन्स लाइक निशात, शालमोर, चश्मा शाही, नसीम बाग। विच श्राइन इज लोकेटेड नियर नसीम बाग ऑन द बैंक्स ऑफ बोडल, इसका सिर्फ हजरत बल। तो आपने याद रखना इसमें जियोलॉजिकली डल लेक इज ए पोस्ट ग्लेशियल लेक। अदर थ्योरीज से दैट इट इज ए फ्लूवियल ओरिजिन ऑक्सबो ऑफ झेलम रिवर। ठीक है ना। तो आपने इसमें जियोलॉजिकली डल लेक इज ए पोस्ट ग्लेशियल लेक। अदर थ्योरीज से दैट द डल लेक इज ऑफ फ्लूवियल ओरिजिन, दैट इज ऑक्सबो ऑफ झेलम रिवर। तो आपने कहा द डल लेक इज ऑक्सबो ऑफ विच रिवर, इसका सुझाव है झेलम रिवर। दिस मीन्स डल लेक इज एन ऑक्सबो लेक। डल लेक इज क्लासिफाइड एज मोनोमेटिक एंड सब ट्रॉपिकल लेक कैटेगरी। तो आपने अंदर इसमें डल लेक इज क्लासिफाइड एज मोनोमेटिक अंडर सब ट्रॉपिकल लेक कैटेगरी। तो आपने देखा डल लेक इज क्लासिफाइड एज मोनोमेटिक अंडर सब ट्रॉपिकल लेक कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डल लेक इज क्लासिफाइड एज मोनोमेटिक। तो आपने इसमें डल लेक इज क्लासिफाइड एज मोनोमेटिक अंडर सब ट्रॉपिकल लेक कैटेगरी। क्वेश्चन बन सकता है डल लेक इज फेड बाय, इसका सही जवाब है दशीगाम, तलबल, नाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सवाल बन सकता है नेम द स्ट्रीम्स विच फेड डल लेक, इसका सही जवाब है दशीगाम, तलबल नाला, दारा नाला एंड मेनी अदर स्ट्रीम्स। तो दिस मीन्स डल लेक इज फेड बाय दशीगाम, तलबल नाला, दारा नाला, मेनी अदर स्ट्रीम्स। तो आपने डल लेक में आपने याद रखना इसमें दशीगाम, तलबल नाला। तो आपने डल लेक इज फेड बाय दशीगाम, तलबल नाला, डारा नाला। ठीक है ना। डल में भी डी आता है, डारा में भी डी आता है। दिस मीन्स डल लेक इज फेड बाय दशीगाम,
Talbal Nala, ठीक है ना. तो the Dal Lake is fed by इसके बाद Dashigam Talbal Nala and Dara Nala and many other streams. क्वेश्चन है Dal Lake has two outlets, name them. इसके बाद Dal Gate and Amir Khan Nala. तो आपने तो इसमें name the two outlets of Dal Lake, name the two या which are the two outlets of Dal Lake. इसके बाद Dal Gate and Amir Khan Nala. क्वेश्चन है which nala connects lakes of Nagin and Anchar Lake. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. which nala connects lakes of Nagin and Anchar Lake. इसका आमिर खान नाला, ठीक है ना. तो आपने देखा आमिर खान नाला connects lakes of Nagin and Anchar Lake. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. which nala connects the lakes of Nagin and Anchar Lake. इसका आमिर खान नाला. दिस मीन्स आमिर उस क्यों ज़्यादा आंचार, नगीन ते उस क्यों आंचार ज़्यादा, ठीक है ना. आमिर नगीन उस क्यों आंचार. दिस मीन्स आमिर खान नाला connects lakes of Nagin and Anchar Lake. Shankaracharya Temple, Hari Parbat Fort, Nagin Lake, Hazrat Bal Shrine, Mazari Shora is famous in इसके बाद Dal Lake. ठीक है. तो आपने कहा Dal Lake is famous for, इसके बाद Dal Lake is famous for Shankaracharya Temple, Hari Parbat Fort, Nagin Lake, Hazrat Bal Shrine. सवाल इस तरह से name important places which are located near to Dal Lake. इसका Shankaracharya Temple, Hari Parbat Fort, Nagin Lake, Hazrat Bal Shrine, Mazari Shora. ठीक है ना. मज़ारी शोरा किसको हम कहते हैं. मज़ारी शोरा कंटेन्स ग्रेव्स ऑफ फेमस मगर एरा पोइट्स. तो आपने मज़ारी शोरा कंटेन्स ग्रेव्स ऑफ फेमस मगल एरा पोइट्स. क्वेश्चन है हाउस बोट्स, व्हाट इज द निक नेम ऑफ हाउस बोट्स. इसका जो है फ्लोटिंग पैलेसेस. व्हाट इज द निक नेम फॉर हाउस बोट्स. इसका जो है फ्लोटिंग पैलेसेस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इज द सवाल बन सकता है विच इज द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इज द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना होगा आपको. व्हाट इज द निक नेम ऑफ हाउस बोट्स. व्हाट इज द निक नेम ऑफ हाउस बोट्स. इसका फ्लोटिंग पैलेसेस. व्हाट इज द निक नेम ऑफ हाउस बोट्स. फ्लोटिंग पैलेसेस. हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ विच वुड्स. केदार वुड्स. द हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ विच वुड्स. इसका केदार वुड्स. CADAR केदार वुड्स. द हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ केदार वुड्स. द डल लेक इज फेमस फॉर शिकारास. द डल लेक इज फेमस फॉर इसका शिकारास. तो आपने डल लेक ऑफर्स कमर्शियल यूज लाइक फिशिंग, वीड हार्वेस्टिंग, वेजिटेबल ग्रोइंग, फ्लावर कल्टिवेशन, बर्ड कैनोइंग, बोटिंग एंड हाउस बोट्स. ठीक है ना. तो आपने याद रखूंगा इसमें द डल लेक इज सराउंडेड बाय मुगल गार्डन्स. द लेक इज ऑल्सो ए फ्लोटिंग गार्डन where different types of vegetables are grown. So this means which lake serves as a floating garden where different types of vegetables are grown is Dal Lake. अब बात करते हैं निगिन लेक के बारे में. It is located close to Dal Lake and is also interconnected by a small water channel. ठीक है ना. The Nagin Lake is surrounded by willow and poplar trees. It's very popular tourist attraction just like the Dal Lake. ठीक है ना. The Nagin Lake is located adjacent to which, इसका सही जवाब तो आपने देखा. The Nagin Lake is located adjacent to Hari Parbat Hillock in Srinagar district. तो आपने कहा Nagin Lake is located adjacent to Hari Parbat Hillock in Srinagar district. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपने कहा The Nagin Lake is located adjacent to Hari Parbat Hillock in Srinagar district. The Nagin Lake is located under which hills is foothills of Zabarwan hills. तो आपने कहा Nagin Lake is located under which hills, इसका सही है foothills of Zabarwan. तो आपने कहा Zabarwan hills. तो आपने कहा Nagin Lake is located in, इसका सही है foothills of Zabarwan. तो आपने देखा the Nagin Lake is surrounded by Hari Parbat Fort, Shankaracharya. तो आपने इसमें the Nagin Lake is surrounded by Hari Parbat Fort and Shankaracharya Hill. It is also called as Jewel in the Ring. See, this means Nagin Lake जो है it is also called as Jewel in the Ring. तो आपने याद रखना इसमें the Nagin Lake is, तो आपने कहा Nagin Lake is connected to Khushalsar and Gadisar by a canal called as, इसका जो Amir Khan नाला आमिर खान. तो आपने इसमें the Nagin Lake is connected to Khushalsar and Gilsar. तो आपने इसमें Nagin जो है it is connected to Khushalsar. तो आपने कहा Nagin जो है it is connected to which sar, इसमें Khushalsar. ठीक है ना. तो the Nagin Lake is connected to Khushalsar and Gilsar by Amir Khan नाला. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Nagin Lake is connected to Khushalsar and Gilsar by a नाला called as Amir Khan नाला. Gilsar
गिलसर जो है इट इज़ फ्रेश वाटर लेक, इट इज़ फ्रेश वाटर लेक इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। गिलसर इट इज़ द पार्ट ऑफ, तो अपने इट इज़ द गिलसर जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ, इट इज़ द पार्ट ऑफ, इट इज़ द पार्ट ऑफ खुशहाल सर, तो अपने गिलसर जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ खुशहाल सर, ठीक है ना। इट इज़ कनेक्टेड टू, तो अपने गिल कदल इज, देयर इज ए कदल कॉल्ड एज गिल कदल, द गिलसर इज कनेक्टेड टू निगिन लेक बाय नाला आमिर खान, ठीक है ना। अब बात करते हैं आंचार लेक के बारे में। आंचार लेक इज सिचुएटेड इन, इसका सब श्रीनगर, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ आंचार लेक, इसका सिंध नाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज सिंध नाला फीड्स द आंचार लेक, तो आपने कहा व्हाट इज द सोर्स ऑफ आंचार लेक, इसका सिंध नाला, ठीक मीन्स सिंध नाला फीड्स द आंचार लेक, ठीक है ना। सिंध मीन्स आंचार, ठीक है ना। सिंध क्या है आंचार, दिस मीन्स सिंध, तो आपने कहा द आंचार, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आंचार लेक, इसका सिंध नाला फीड्स दिस, ठीक है ना। तो आपने व्हाट इज द सोर्स ऑफ आंचार लेक, इसका सही जवाब है सिंध नाला, तो आपने कहा व्हाट इज द सोर्स ऑफ आंचार लेक, इसमें सिंध नाला, बिकॉज सिंध नाला फीड्स द आंचार लेक। आंचार लेक इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय आमिर खान नाला, तो आपने कहा आंचार लेक इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय आमिर खान नाला, ठीक है ना, विच पासिस थ्रू गिलसर एंड खुशहाल सर, तो आपने इसमें आंचार लेक इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय आमिर खान नाला विच पासिस थ्रू गिलसर एंड खुशहाल सर, तो आपने इसमें आंचार लेक इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय आमिर खान नाला विच पासिस थ्रू गिलसर एंड खुशहाल सर। द आंचार लेक इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय ए चैनल, ठीक है ना, कॉल्ड एज आमिर खान नाला। Excess water of Dal Lake is diverted here, तो आपने देखा the Anchar Lake is connected to Dal Lake via a channel called as Amir Khan Nala. Excess water of Dal Lake is diverted here, ठीक है ना। तो आपने इसमें याद रखूंगा फैक्ट, excess of water is diverted to which lake, Anchar Lake, this means excess of water, तो आपने excess water of Dal Lake is diverted to which lake, is Anchar Lake, ठीक है ना। क्वेश्चन है which town is situated on the north, तो आपने which town is situated on the bank of Anchar, इसका बहुत ही क्वेश्चन है। which सॉल्व बन सकता है which town is situated on the Anchar lake, इसका टाउन गांधरबल, तो आपने which town is situated on the Anchar lake, बहुत ही क्वेश्चन है। which town is situated on the banks of Anchar lake, गांधरबल। अब बात करते हैं ब्रारी नंबल लेक के बारे में। ब्रारी नंबल लेक इज ऑल्सो नोन एज बाबा डैम, ठीक है ना। तो आपने ब्रारी नंबल लेक इज ऑल्सो नोन एज बाब डैम, बहुत ही क्वेश्चन है। ब्रारी नंबल लेक इज ऑल्सो नोन एज बाब डैम। ब्रारी नंबल लेक विच इज ऑल्सो नोन एज बाब डैम इज विच टाइप ऑफ लेक, फ्रेश वाटर लेक। क्वेश्चन है विच लेक इज कॉल्ड एज लैगून ऑफ डल लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक इज कॉल्ड एज लैगून ऑफ डल लेक, इसका बाब डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक इज नोन एज लैगून ऑफ डल लेक, इसका जो ब्रारी नंबल लेक विच इज ऑल्सो नोन एज बाब डैम। विच इज द आउटफ्लो ऑफ ब्रारी नंबल लेक, इसका सही जवाब है मार कैनाल, तो ब्रारी नंबल दिस मीन्स बाब डैम, वो क्या है, इट इज आउटफ्लो इज मार कैनाल। अब बात करते हैं हारवन लेक के बारे में। क्वेश्चन है हारवन लेक के बारे में, क्लीन एंड प्योर वाटर लेक, तो आपने कहा विच लेक इज क्लीन एंड प्योर वाटर लेक इन श्रीनगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक इज क्लीन एंड प्योर वाटर लेक इन श्रीनगर, हारवन लेक। द हारवन लेक इज ऑल्सो नोन एज सरबंद लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हारवन लेक इज ऑल्सो नोन एज, इसका सही है सरबंद लेक। क्वेश्चन है विच लेक इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी, इसका सही जवाब है, तो आपने कहा विच लेक इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी, हारवन लेक। अब बात करते हैं एक और लेक के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज कोकरसर। कोकरसर इज लोकेटेड इन, इसका सही जवाब है श्रीनगर बड़गाम, ठीक है ना। तो आपने कहा कोकरसर जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन श्रीनगर बड़गाम, कोकरसर इज लोकेटेड बिटवीन श्रीनगर बड़गाम। क्वेश्चन है विच लेक इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने याद रखा कोकरसर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका सही है द कोकरसर इज लोकेटेड बिटवीन श्रीनगर एंड बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ, तो आपने कहा विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन जम्मू कश्मीर, इसमें कोकरसर, ठीक है ना। कोकर क्या है, क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन जे.एंड.के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन जे.एंड.के, कोकरसर। द कोकरसर इज सिचुएटेड ऑन श्रीनगर उरी नेशनल हाईवे, तो आपने इसमें द कोकरसर इज सिचुएटेड ऑन श्रीनगर उरी नेशनल हाईवे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोकरसार इज सिचुएटेड ऑन श्रीनगर उरी नेशनल हाईवे। कोकरसार इज फेमस फॉर डक शूटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोकरसार इज फेमस फॉर डक शूटिंग। विलो ट्रीज आर हेयर, ठीक है ना। फैक्ट याद रखना, कोकरसार जो है इट इज मोस्ट एक्सेसिबल। तो आपने अगर इसमें द कोकरसार इज नोन एज, सॉल्व आंसर विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन जे.एंड.के, कोकरसार। अब बात करते हैं नीलनाग लेक के बारे में। नीलनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इसके बाद बडगाम डिस्ट्रिक्ट। नेम द टाउन या नेम द फेमस टूरिस्ट प्लेस विच इज लोकेटेड नियर नीलनाग, इसका सभी यूसमर्ग, ठीक है ना। सवाल बनता है नीलनाग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका सही जो है नीलनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट। विच टूरिस्ट स्पॉट इज लोकेटेड नियर नीलनाग, इसका सभी यूसमर्ग। The Neel Nag water, what is the color of Neel Nag? So clear blue water, that is why it is called Neel Nag. Neel is equal to blue. अब बात करते हैं वोलर लेक के बारे में। क्वेश्चन है वोलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका सब बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो आपने देखा इसमें द वोलर लेक इज सिचुएटेड इन, सवाल बन सकता है वोलर लेक इज लोकेटेड इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है ना। तो आपने इसमें द वोलर लेक इज सिचुएटेड इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली, नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। क्वेश्चन है वोलर लेक लाइज बिटवीन टाउन्स ऑफ सोपोर एंड बांडीपोरा। तो आपने अगर इसमें द वोलर लेक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा वाइल एज इट लाइज बिटवीन, तो आपने कहा वाइल एज द वोलर लेक लाइज बिटवीन टाउन्स ऑफ सोपोर एंड बांडीपोरा। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इसका सही जवाब है क्वेश्चन बनता है विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इसको वोलर लेक, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय वोलर लेक, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय वोलर लेक, इसका सही जवाब है 1,000 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय वोलर लेक, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर। Jhelum river Jhelum flows into Wooler Lake from southeast and leaves it from west। तो आपने अगर इसमें the river Jhelum flows into Wooler Lake, तो आपने the river Jhelum flows into Wooler Lake from southeast and leaves it from west, ठीक है ना। क्वेश्चन है name the island which is located in Wooler Lake, इसमें Zena Lake। सवाल बनता है name the island, तो आपने कहा the Wooler Lake has a famous island in its center, what is the island called, इसमें Zena Lake। The Zena Lake island which is located in Wooler Lake was constructed by, इसका सही जवाब है was constructed by the orders of Kashmiri Sultan Zainul Abidin, that is why it is called as Zena Lake, this means Zainul Abidin। 10 Wooler Lake जो है it is between Bandipora and Baramulla Kashmir, so this means the Wooler Lake is located between lies between Bandipora and Baramulla Kashmir, largest freshwater lake of एशिया। ये आपने आंसर इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। क्वेश्चन है विच टाउन लाइज ऑन वोलर लेक, इसमें सोपोर टाउन लाइज ऑन इट। तो आपने सोपोर टाउन लाइज ऑन इट। झेलम रिवर एंड मधुमती रिवर फ्लो इनटू वोलर लेक, ठीक है ना। वोलर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, टेक्टोनिक लेक। वुल मीन्स गैप और फिशर, ठीक है ना। वुल जो है इट मीन्स गैप और फिशर। तो आपने इसमें वोलर लेक का नाम क्यों पढ़ा है, वुल मीन्स गैप और फिशर। The Wooler Lake is a remnant of which lake, is Satisar Lake। The Wooler Lake is a remnant of which lake, is Satisar Lake। क्वेश्चन है what was the ancient name of Wooler Lake, इसका जो है महापद्मासर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महापद्मासर। तो आपने कहा what was the ancient name of Wooler Lake या what is the ancient name of Wooler Lake, इसका जो है महापद्मासर। महापद्मासर what is the ancient name of, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। what is the ancient name of Wooler Lake, महापद्मासर। In Nilmat Purana, the Wooler Lake is named as, बहुत इंपॉर्टेंट। In Nilmat Purana, the Wooler Lake is named as, इसका जो है महापद्मा सरासर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In Nilmat Purana, the Wooler Lake is named as, महापद्मा सरासर। क्वेश्चन है Wooler Lake gives rise to high leaping waves in afternoon called as, इसका सही जवाब है उलुलु इन संस्कृत, उलाला। तो आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोलर लेक गिव्स राइज टू हाई लीपिंग वेव्स इन आफ्टरनून कॉल्ड एज उलाला इन संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना इसमें वोलर लेक गिव्स राइज टू हाई लीपिंग वेव्स इन आफ्टरनून, ठीक है ना। वोलर लेक गिव्स राइज टू हाई लीपिंग वेव्स इन आफ्टरनून कॉल्ड एज उलाला इन संस्कृत, देयरफॉर इट वाज बीइंग कॉल्ड एज उलाला। आइलैंड, इसमें आइलैंड जो है वो है Zena Lake। Wooler Lake was designated as Ramsar site in 1990, this means Wooler Lake was the first Ramsar site of Jammu and Kashmir which was designated in 1990। अब बात करते हैं मानसबल लेक के बारे में।
मानसबल लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन सफापोरा गांधरबल। तो आपने द मानसबल लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन सफापोरा गांधरबल। तो आपने याद रखना मानसबल लेक इज़ लोकेटेड in Ganderbal district. बहुत important. Manasbal Lake is located in which district? Ganderbal district. What is the area covered by Manasbal Lake? इसको 2.81 square kilometer. ठीक है ना? Question है which is the deepest lake in Jammu and Kashmir? इसका सिर्फ है Manasbal Lake. Manasbal Lake is said to be the derivative of which lake? इसके बाद Lake Mansarovar. बहुत important question है. That's why it's called Mansarovar. This means Manasbal means derivative of Lake Mansarovar. It is the deepest lake in India. ठीक है ना? तो आपने it is the deepest lake in India. What is the depth of Manasbal Lake? इसका सिर्फ है 33 feet depth. तो what is the depth of Manasbal Lake? इसका 43 feet depth. The Manasbal Lake is famous for इसका lotus. तो आपने कहा Manasbal Lake is famous for lotus. There is a garden near Manasbal Lake. There is a Mughal garden near Manasbal Lake called as Jaroka. तो आपने इसमें the Mughal garden of Manasbal Lake. बहुत इम्पोर्टेंट है. The Mughal garden of Manasbal Lake is called इसका सिर्फ Jaroka. बहुत इम्पोर्टेंट है. The Mughal garden which is located near Manasbal Lake is called Jaroka. Meaning bay window built by Noor Jahan. तो अपने Jaroka is a Mughal garden in Manasbal Lake. तो अपने Jaroka is a Mughal garden near Manasbal Lake which was built by Noor Jahan. ठीक है ना? क्वेश्चन है which lake is called as supreme gem of all Kashmiri lakes? बहुत इम्पोर्टेंट है. Which lake is called as supreme gem of all Kashmiri lakes? इसका इसमें Manasbal. Ansar Lake is located in which district? by Ganderbal district. It is oxbow type lake. ठीक है ना? Ansar Lake is located in which district? Ganderbal district. अब बात करते हैं गंगाबल लेक के बारे में. गंगाबल लेक इज लोकेटेड. बहुत इम्पोर्टेंट है. Gangabal Lake is located on the slopes of which mountain? बहुत important question है. Gangabal Lake is located. The Gangabal Lake is situated under which mountain slopes? बहुत important question. The Gangabal Lake is situated on slopes of which mountain? इसको Harmukh mountain. बहुत important question है. Gangabal Lake is situated on the slopes of which mountain? इसको Harmukh mountain. The Gangabal Lake is located in which district? इसका सिर्फ Ganderbal district. The Gangabal Lake is located in which district? इसका सिर्फ है Ganderbal district. Slopes of Harmukh mountain. ठीक है ना? क्वेश्चन है which lake is considered as alpine high altitude oligotrophic lake? इसमें Gangabal Lake. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Gangabal Lake is which type of lake? इसमें alpine high altitude oligotrophic lake. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Gangabal Lake is considered as alpine high altitude oligotrophic lake. The Gangabal Lake is fed by इसका सिर्फ rain and glaciers. ठीक है ना? क्वेश्चन है which is the outlet of Gangabal Lake? इसमें नंदकुल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which is the outlet of Gangabal Lake? इसमें नंदकुल. तो आपने which is the outlet of Gangabal Lake? इसके outlet. तो आपने which is the outlet of Gangabal Lake? इसका सही जवाब है नंदकुल. सवाल है Nundkol is the outlet of which lake? इसके इसमें Gangabal. This means the outlet of Gangabal is तो which is the outlet of Gangabal Lake? इसका सिर्फ है Nundkol. This means outlet Nundkol Lake via Wagat Nala to Sindh River. तो आपने इसमें Gangabal Lake जो है its outlet in Nundkala. तो आपने its outlet is Nundkol Lake. तो आपने इसमें the outlet of Gangabal Lake is Nundkol Lake via Wagat Nala to Sindh Nala. क्वेश्चन है the Gangabal Lake is also referred as Harmukh Ganga. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Gangabal Lake is also referred as बहुत इंपॉर्टेंट. The Gangabal Lake is also referred as Harmukh Ganga. The holy city of Hardwar is located on which lake? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The holy city of Hardwar is located on the banks of which lake? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्व करते हैं. Name the holy city which is located on the banks of Gangabal Lake. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Name the holy city which is located on the banks of Gangabal Lake. इसका Hardwar. The Gangabal Lake is famous for rainbow and brown trout. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Gangabal Lake is famous for इसका rainbow and brown trout. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Gangabal Lake is famous for इसका rainbow and brown trout. क्वेश्चन है which pass lies opposite to Gangabal Lake? इसका सिर्फ Zach Pass. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Name the pass which lies opposite. तो आपने name the pass which lies opposite Gangabal Lake. बहुत इंपॉर्टेंट. Name the pass which lies opposite to Gangabal Lake. इसका सिर्फ Zach Pass.
अब बात करते हैं गाडसर के बारे में। द गाडसर इज ऑल्सो नोन एज यमसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गाडसर लेक इज ऑल्सो नोन एज यमसर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गाडसर लेक इज ऑल्सो नोन एज यमसर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गाडसर लेक इज ऑल्सो नोन एज, इसका यमसर लेक और लेक ऑफ फिशेस। तो आपने कहा द गाडसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका सही है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो द गाडसर लेक इज ऑल्सो नोन एज यमसर लेक विच इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। द गाडसर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, इसका एल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक। तो आपने इसमें द गाडसर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, इसका सही है एल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक। क्वेश्चन है द गाडसर लेक इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गाडसर लेक इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स। अब बात करते हैं क्रिश्चियनसर लेक के बारे में। क्रिश्चियनसर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, इसका सही जवाब है एल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक। क्रिश्चियनसर इज विच टाइप ऑफ लेक, इसका एल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक। क्वेश्चन है Where is Christiansar located, इसका सही in the vicinity of सोनमर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट। द क्रिश्चियनसर लेक इज लोकेटेड, क्वेश्चन पूछते हैं Where is Christiansar लेक लोकेटेड, इसका सही in the vicinity of सोनमर्ग। Christiansar means, इसका लेक ऑफ कृष्णा। Christiansar means लेक ऑफ कृष्णा। It is believed to be the origin of Kishanganga, Christiansar is believed to be the origin of Kishanganga, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which सवाल बनता है which lake of Jammu and Kashmir is believed to be the origin of Kishanganga, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which lake in Jammu Kashmir is believed to be the origin of Kishanganga, इसको Christiansar lake। अब बात करते हैं विशासर लेक के बारे में। विशासर तो ये विशनसर है। विशनसर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, इसका सही है अल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग। तो आपने कहा सोनमर्ग। तो आपने कहा क्रिश्चियनसर एंड विशनसर बोथ आर अल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग, ठीक है ना। विशनसर भी सोनमर्ग में है, क्रिश्चियनसर भी। तो आपने कहा क्रिश्चियनसर एंड विशनसर आर लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ, इसका सोनमर्ग, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना होगा। शीशनाग लेक, क्वेश्चन है शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका सिर्फ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। शीशनाग नाग इसमें भी आता है, अनंतनाग में भी आता है, अनंतनाग में भी नाग आता है। दिस मीन शीशनाग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग, ठीक है ना। तो आपने देखा शीशनाग इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एट विच प्लेस, दक्षिणीपोरा टाउन, ठीक है ना। सवाल बनता है शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ अनंतनाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ अनंतनाग, इसका समय दक्षिणीपोरा टाउन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ अनंतनाग, इस सवाल बनता है शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच, सवाल बनता है शीशनाग लेक इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, दक्षिणीपोरा टाउन। शीशनाग लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, इसका सही जवाब है एल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक सिचुएटेड एट द ट्रैक लीडिंग टू अमरनाथ केव। सवाल बनता है विच लेक इज सिचुएटेड एट द ट्रैक विच लीड्स टू अमरनाथ केव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द ट्रैक विच लीड्स टू अमरनाथ केव, इसका सही जवाब है शीशनाग लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच लेक इज सिचुएटेड एट द ट्रैक लीडिंग टू अमरनाथ केव, इसका सही शीशनाग लेक। शीशनाग लेक इज ऑल्सो कॉल्ड इसमें मिरर लेक। शीशनाग मीन्स इसमें किंग ऑफ स्नेक्स, शीशनाग मीन्स किंग ऑफ स्नेक्स, ठीक है ना। तो आपने शीशनाग मीन्स किंग ऑफ स्नेक्स। क्वेश्चन है टारसर मार्सर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, इसका सब ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक, ठीक है ना। तो आपने कहा टारसर मार्सर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक। क्वेश्चन है टारसर मार्सर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, टारसर मार्सर लेक इज सिचुएटेड इन, इसका सिर्फ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड पुलवामा। तो आपने अगर इसमें टारसर मार्सर, तो आपने टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका अनंतनाग एंड इन पुलवामा। तो आपने और इन पुलवामा, तो उनका टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन, इसके बाद अनंतनाग और पुलवामा। टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा, ठीक है ना, अनंतनाग और पुलवामा। टारसर मार्सर लेक तो आपने कहा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा। तो आपने इसमें क्वेश्चन है टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग। क्वेश्चन है टारसर मार्सर लेक इज विच टाइप ऑफ लेक, ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक। टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, और इन पुलवामा। तो आपने कहा टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड पुलवामा। द टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ विच माउंटेन, हारमुख माउंटेन, ठीक है ना। तो आपने कहा द टारसर मार्सर लेक इज लोकेटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ विच माउंटेन, हारमुख माउंटेन। क्वेश्चन है
तो आपने इधर टार्सर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन अनंतनाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्सर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन अनंतनाग, सॉल्व आंसर है टार्सर मार्सर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अनंतनाग। द टार्सर मार्सर लेक इज लोकेटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ विष्णु माउंटेन, हारमुख माउंटेन। क्वेश्चन है ऑन विच लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन सॉल्व नियर विच लेक दक्षगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियर विच लेक दक्षगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड, इस पर तारसर मारसर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट। नियर विच लेक, सॉल्व बनता है विच लेक इज नियर टू दक्षगाम नेशनल पार्क, तारसर मारसर लेक, सॉल्व बनता है इसका दक्षगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच लेक, इस पर तारसर मारसर लेक। तो आपने याद रखना इसमें ओरिजिन ऑफ मार्सर लेक कैनाल शराब कोहली, ठीक है ना। तो आपने कहा विच इज द ओरिजिन ऑफ मार्सर लेक, इस पर कैनाल शराब कोहली, तो आपने कहा ये कॉल शराब कॉल इस मारा इंसान जिसमें मार्सर, ठीक है ना। विच इज द ओरिजिन ऑफ मार्सर लेक, इस पर कैनाल शराब कैनाल कोहली, कैनाल शराब कोहली। तो आपने कहा विच इज द ओरिजिन ऑफ मार्सर लेक, इस पर कैनाल शराब कोहली, दिस मीन्स शराब क्या है मारा इंसान, दिस मीन्स मार्सर लेक का ओरिजिन क्या है कैनाल शराब। विच प्रोवाइड्स वाटर टू फाउंटेन्स ऑफ मुगल गार्डन, सवाल बनता है। तो आपने इसमें विच व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मार्सर लेक, इसका सही जवाब है कैनाल कैमल शराब कोहली, ठीक है ना, कैमल शराब।